नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 61। इसका टॉपिक है क्या गुप्त शासक जाट थे। यानी इस पे हमारा जो फोकस है वो ये है कि गुप्त का अर्थ क्या है और क्या वो राजा जो अपने नामों के साथ गुप्त लगाते थे वो जाट थे या नहीं थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुप्त वंशी शासकों में जो गुप्त शब्द है उस गुप्त का क्या अर्थ है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ये गुप्त वणिक व्यापारी यानी बनिया व्यापारी जो गुप्ता शब्द लगाते हैं उसका पर्यायवाची है और इसलिए गुप्त शासकों को वैश्य बताते हैं। गुप्त शासक वैश्य तो थे पर वैश्य कृषक भी हैं, केवल वणिक व्यापारी ही नहीं है। यदि इनको वणिक व्यापारी ही माना जाए तो जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनका असली नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त क्योंकि ब्राह्मण थे पर वो गुप्ता नहीं थे तो उनको भी फिर गुप्ता मानना पड़ेगा। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य, उनके नाम में भी गुप्त आ रहा है तो क्या उनको भी गुप्ता मानना पड़ेगा। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके नाम के साथ गुप्त आता है पर वो वणिक व्यापारी गुप्ता नहीं है। तो फिर ये गुप्ता क्या है, इसके लिए विद्वानों ने स्वयं गुप्ता नरेशों की, स्वयं गुप्त वंशज नरेशों की कुछ बातें इकट्ठी करी हैं। स्कंदगुप्त, गुप्त नरेश स्कंदगुप्त का एक शिलालेख जहाँ पर ये लिखा है कि सर्वदेशेषु विधाय गोप्त्रीन, गोप्त्रीन शब्द आया है वहाँ पर कि भाई सभी प्रांतों में हमने अपने गोप्ता या गोप्तिक नियुक्त कर दिए हैं। गोप्तिक कौन हैं? गोप्तिक या गोप्ता प्रहरी हैं, रक्षक हैं, जिनको B.S. दहिया, ठाकुर देशराज, डॉक्टर धर्मचंद्र विद्यालंकार आदि विद्वानों ने कहा है कि ये प्रांतपाल थे, प्रांतों की रक्षा करने वाले थे। और B.S. दहिया ने इनको अंग्रेजी में एक शब्द दिया है मिलिट्री गवर्नर, यानी ये मिलिट्री गवर्नर थे और कुषाणों के सामंत थे। ये मध्य एशिया के लोग थे और प्रारंभ में कुषाणों के साथ भारत आए और फिर कुषाणों ने इन्हें अपना सामंत बनाया है, इसलिए उनको गोप्ता यानी रक्षा करने की एक जिम्मेवारी दी थी उनको, इसलिए गोप्ता उनको कहा। और फिर मिलिट्री गवर्नर उनके लिए शब्द B.S. दहिया ने यूज किया है। अब ये देखना है कि भाई ये जो गुप्त हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, ये इनका गोत्र क्या है, इनका गोत्र कैसे मालूम हो। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री प्रभावती गुप्ता, उसका एक शिलालेख पूना दानपत्र के नाम से जाना गया। वो पूना दानपत्र में उसने, प्रभावती ने, वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय को ब्याही थी। उसने अपने आप के लिए लिखा धारण सगोत्रा कुबेर नागा की पुत्री, यानी वो अपने आप को क्या कहती है वहाँ पर धारण गोत्र की बताती है और कुबेर नाग उसकी माँ है ये कहती है। यानी इससे पता लगता है कि वो उनका गोत्र क्या है गुप्तों का, उनका गोत्र है धारण। और धारण राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में भी बहुत सारे लोग धारण गोत्री जाट मिलते हैं हमें। कुबेर नागा जो इसकी माँ थी वो नागवंशी थी, मथुरा के गणपति नाग की पुत्री थी। और ये नाग कौन है? नाग भी जाट ही हैं, मथुरा में आज भी बहुत सारे जाट हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण का जो ज्ञाति संघ था उसमें 18 कुल थे, संघ थे और उनमें बहुत सारे नागवंशी थे। तो और वो नागवंशी कौन थे? जाट थे। एक चीज़ और भी जो सबसे महत्वपूर्ण हमें मिलती है वो मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय में एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए प्राकृत संस्कृत व्याकरण के, और उनका नाम था चंद्रगोमिन। उन्होंने भूतकाल का एक एग्जाम्पल दिया अपने उस व्याकरण में, और वो एग्जाम्पल क्या है? अजयत जरतो हूनान। अजयत जरतो हूनान में जर्त का क्या मतलब है? इसका सारे का मतलब है कि जर्त का मतलब जाट ने हून लोगों को हराया। स्कंदगुप्त के टाइम में सबसे पहले यानी 5वीं शताब्दी में, ईसा की 5वीं शताब्दी में हूनों ने भारत पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने उनका विरोध किया था।
तो स्कंदगुप्त ने उनको हराया। ये चंद्रगोमिन अपने व्याकरण में भूतकाल का एग्जाम्पल दे रहा है, यानी उससे थोड़ी पहली घटना थी, तो इसलिए पहली घटना को बताने के लिए उसने ये भूतकाल का प्रयोग किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक तो पूना का जो दान पात्र है वहाँ से इनका गोत्र धारण हो गया, और धारण क्योंकि जाट हैं इसलिए ये जाट हो गए। दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़े वैयाकरण चंद्रगोमिन ने इनको जर्त कहा है, जर्त का मतलब जाट होता है। तीसरी बात ये है कि समुद्रगुप्त के शिलालेख में, एक शिलालेख में उसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है कि वो लिच्छवियों का देवता है, दौहित्र है। और लिच्छवी कौन है? वो कृषक हैं और जाट हैं। क्यों जाट हैं? क्योंकि स्वयं भगवान महावीर जो जैनों के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं, वो ज्ञात्री हैं, ज्ञात्री वंश के हैं। और ज्ञात्री वंश कौन है? भगवान कृष्ण का ज्ञाति कुल है। ज्ञाति से ही ठाकुर देशराज जाट शब्द व्युत्पन्न मानता है। तो इस तरह से वो जाट हैं लिच्छवी, और डेमोक्रेटिक हैं, प्रजातंत्री हैं। तो उनमें समुद्रगुप्त का ब्याह होना एक अपने आप में ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो गौरव की बात को कहने के लिए अपने शिलालेख में उसने लिच्छवी दौहित्र अपने आप को कहा है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो गुप्त कौन है? वो जाट है। इसके अलावा जाटों में एक प्रथा है कि देवर अपनी भाभी से विवाह कर लेता है, यानी विधवा हो जाए तो देवर अपनी भाभी से विवाह कर लेता है। तो यहाँ भी एक घटना ऐसी हुई कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक तो रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब ये हुआ कि भाई रामगुप्त को शकों ने हरा दिया, तो और उसकी पत्नी को उसकी अपनी पत्नी को शकों के हवाले कर दिया, तो ये चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगा। तो उसने रामगुप्त का वध कर दिया और फिर भाभी से विवाह कर लिया। यानी ये प्रथा जाटों में है कि भाई अपनी इज्जत को, अपनी गर्व को, अपने गौरव को, अपनी शान को बरकरार रखते हैं ये लोग, और फिर भाभी को भी बाहर नहीं जाने देते, ये भाभी का विवाह स्वयं कर लेते हैं। तो ये देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, उस नाटक के आधार पर ऐसा विद्वानों ने माना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी नाम की जो भाभी थी उसकी, जिसको ध्रुव स्वामिनी भी कहा गया है, तो उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था, यानी देवर ने भाभी के साथ विवाह किया था। और ये जाटों की रिवाज है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी ये कहा है कि भविष्यति न संदेह तस्मिन् देशे नराधिपति मथुरायाम जाट वंशाढ़। नराधिपति मथुरायाम जाट वंशाढ़, यानी यहाँ पर किसका संकेत है? ये समुद्रगुप्त का संकेत है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में ये कहा है कि भाई इसमें कोई संदेह नहीं है कि मथुरा का जो राजा होगा भविष्य में वो जाट वंशी होगा, जाट वंश में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ही होगा। और ये मथुरा को नागों, यहाँ वहाँ पर नागों का राज था, नागवंशी लोग रहते थे, तो उनको हराया किसने था? समुद्रगुप्त ने हराया था। इसलिए समुद्रगुप्त को यहाँ क्या कहा गया है? जाट वंशाढ़ कहा है, यानी जाट वंश में उत्पन्न राजा कहा है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये गुप्त लोग कौन थे? ये जाट थे। इसके अलावा उत्तर गुप्त काल में एक और घटना हमें मिलती है कि महासेन गुप्त राजा थे मालवा के। ये मालवा इनसे छिन गया था, तो इसके दो पुत्र, महासेन गुप्त के दो पुत्र, उनका नाम क्या था? माधव सेन गुप्त और कुमार गुप्त। ये दोनों थानेसर में इन्होंने शरण ली थी। और माधव सेन गुप्त की एक बहन थी माधव सेन गुप्ता। ये माधव सेन गुप्ता किसको ब्याही थी? हर्षवर्धन के दादा को ब्याही थी। हर्षवर्धन का दादा कौन था? आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन का बेटा था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन। और ये वर्धन जो वंश है ये कौन से गोत्र का है? ये बैंस गोत्री जाट है। इनको थानेसर का बैंस गोत्री जाट माना जाता है। और हरियाणा में, आगरा में और पंजाब में बहुत सारे हमें बैंस गोत्री जाट आज भी मिलते हैं। यद्यपि कुछ राजपूत भी बैंस गोत्री हैं, पर 6ठी शताब्दी में राजपूत नहीं थे, राजपूत उसके बाद के। इस प्रकार हमें गुप्तों के जाट होने के पक्ष में
बहुत सारे तर्क विद्वानों ने दिए हैं जो हमें मिलते हैं, वो मैं सार रूप में, संक्षेप रूप में पुनः आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले ये गुप्त कृषक हैं, वैश्य हैं। दूसरी बात ये है कि गुप्त जो शब्द है ये वणिक व्यापारियों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये मिलिट्री गवर्नर के लिए प्रयुक्त हुआ है और हर गुप्त शासक अपने नाम के पीछे ये गुप्त लगाता है। इनका गोत्र धारण है जो जाट गोत्र है। समुद्रगुप्त लिच्छवियों का, लिच्छवी संघ है एक, लिच्छवियों का दौहित्र यानी देवता था और लिच्छवी ज्ञात्री कुल के थे जो जाट थे। ज्ञात्री से ही ज्ञात और फिर जाट शब्द बना है, ऐसा ठाकुर देशराज मानते हैं। चंद्र गोमिन ने अजयत जरतो हूनान ये वाक्य अपने ग्रामर में, व्याकरण में कहा है। और ये जर्त यहाँ कौन है? ये जर्त जाट है और जाट कौन है? स्कंदगुप्त है। यानी स्कंदगुप्त ने हूनों को जब आक्रमण किया था 455 ईस्वी के आसपास, तो स्कंदगुप्त ने हूनों को हराया था और यहाँ से भगा दिया था। प्रभावती की माँ और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नाग मथुरा के गणपति नाग की पुत्री थी और मथुरा के नागों को विद्वानों ने जाट बताया है। यानी कुबेर नागा कौन थी? ये एक जाट शासक की, नागवंशी जाट शासक की बेटी थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ब्याही थी और प्रभावती की माँ थी। और ये प्रभावती किस गोत्र की थी? ये धारण गोत्र की थी, अतः वो जाट थी, एक जाटनी थी। आर्य मंजूश्री कल्प में समुद्रगुप्त को जाट वंशाढ़ कहा है, यानी जाट वंश में उत्पन्न हुआ बताया है। B.S. दहिया के अनुसार इनकी ड्रेस कैसी थी? ये मध्य एशियाई ड्रेस थी, लंबा कोट और पतलून, ऊपर टोपी। ये कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, उन प्रतिमाओं में गुप्त जो शासक थे उनकी ड्रेस यही है, लंबा कोट, पतलून और टोपी। और वो खड़ा होकर यानी खड़े होकर यज्ञ करते थे और खड़े होकर यज्ञ करने वाले लोगों को आचार्य यास्क ने क्या कहा है? उनको दर्वी होमी कहा है। अपने नृत्य में ऐसे व्यक्तियों को दर्वी होमी कहा है और दर्वी होमी को जाट्य कहा है, यानी ये जाट है। ये यानी दर्वी होमी कौन है? जो लंबे कलछू से यज्ञ करते हैं खड़े हो। और ये दार प्रदेश में रहते थे ऐसे लोग, आचार्य यास्क के अनुसार। दार प्रदेश कहाँ है? कश्मीर में। इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई गुप्त शासक जो भी है शुरू से अंत तक, वो सभी गुप्त शब्द लगाते थे, पर वो वणिक व्यापारियों के जो गुप्ता हैं उनसे भिन्न थे और ये धारण गोत्री थे और धारण गोत्र जाट है। इस प्रकार गुप्त को जाट कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही हमारा मंतव्य है। आपने वीडियो हमारा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाए।